गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपकिरण के माप के अंतर्गत स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे का विचार का प्रतिपादन कॉल पियर्सन ने सन 1893 में किया था। ये अपकिरण को मापने की सबसे अधिक लोकप्रिय और वैज्ञानिक रीति मानी जाती है। स्टैंडर्ड डेविएशन की कैलकुलेशन हम केवल अर्थमेटिक मीन से कर सकते हैं। जैसा हमने मीन डेविएशन में देखा था, मीन डेविएशन में हम मीन डेविएशन की गणना मीन, मीडियन, मोड किसी के भी द्वारा की जा सकती है, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन की गणना केवल हम अर्थमेटिक मीन से ही कर सकते हैं। किसी भी श्रेणी का प्रमाप विचलन निकालने के लिए सबसे पहले हमें उस समूह के समानांतर माध्य से विभिन्न पद मूल्यों के हम विचलन ज्ञात करेंगे। उसके बाद विचलनों को ज्ञात करते समय यहाँ पे हम बीजगणितीय चिन्हों को छोड़ा नहीं जाता, यानी कि जो हमारे माइनस साइन होता है उसको प्लस नहीं माना जाता है। इन विचलनों के हम वर्ग ज्ञात कर लेते हैं, वर्ग मतलब इनके स्क्वायर ज्ञात कर लेते हैं। स्क्वायर में हम नंबर ऑफ आइटम्स का भाग दे देते हैं और उससे जो वर्गमूल निकालते हैं और उससे जो हमारी फिगर प्राप्त होती है वही हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाता है। स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने से पहले जो हमारी वर्गमूल के पहले जो वैल्यू आती है उसे हम अपकिरण की द्वितीय घात या वेरिएंस भी कहते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन को का जो साइन होता है, जैसे अपन ने अर्थमेटिक मीन पढ़ा था, अर्थमेटिक मीन के लिए हम एक्स बार यूज करते थे, मीडियन के लिए एम यूज करते हैं और मोड के लिए जेड यूज करते थे। उसी प्रकार स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हम इस तरह से एक मतलब क्या कहना चाहिए, आधार न होता है और इसके हम कहते हैं स्मॉल सिग्मा कहा जाता है। ये एक प्रमाप विचलन का जो संकेत है ग्रीक भाषा का छोटा अक्षर स्मॉल सिग्मा होता है। अब इंडिविजुअल सीरीज के अंतर्गत स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के हमारे दो मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। हम जब डायरेक्ट मेथड की बात करते हैं तो डायरेक्ट मेथड के अंतर्गत हम सबसे पहले अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करेंगे। अर्थमेटिक मीन किसी भी माध्यम से कैलकुलेट किया जा सकता है, आप चाहे डायरेक्ट से निकालिए चाहे आप शॉर्टकट मेथड से निकालिए। और हमारा फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन। सिग्मा डी स्क्वायर एन, एन का मतलब यहाँ पे होता है टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। अब इसके बाद हम कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एक हमारा सापेक्ष माप होता है और जिसे अपन प्रमाप विचलन गुणक कहते हैं। इसके लिए हम कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अर्थमेटिक मीन। यदि हमें दो श्रेणियों की तुलना करनी होती है तो उस समय हम कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करते हैं। हमें एक सीरीज दे रखी है जिसमें हम पहले अर्थमेटिक मीन निकालेंगे। ये हमें एक सीरीज दे रखी थी, तो हम अर्थमेटिक मीन निकालते हैं तो हमारा फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, और सिग्मा एक्स है मेरा यहाँ पे 20 अपॉन 5 4। तो आपका होगा ये x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू डी। आपका x बार यहाँ पे हमने जो कैलकुलेट किया है वो आया है 4। हमेशा ध्यान रखिए यदि अपन अर्थमेटिक मीन से डेविएशंस लेते हैं तो इसका टोटल हमेशा 0 ही आना चाहिए आपका। तो -2 -1 0 प्लस का 1 और प्लस का 2। इसके बाद हम निकालेंगे डी स्क्वायर। डी स्क्वायर निकालने का तरीका होता है हमारा d मल्टीप्लाई डी। तो 2 3 4 1 0 1 और 4, ये हो गया मेरा 10। अब फॉर्मूले में वैल्यूज रखिए। सिग्मा डी स्क्वायर है 10, एन का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ आइटम्स 5, अंडर रूट 2, और अंडर रूट 2 को यदि हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। और इसके बाद यदि हमें कोफिशिएंट निकालना है तो जो भी आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको डिवाइड बाय कर दीजिए अर्थमेटिक मीन, तो हमारे पास आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ये तो था डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड से स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने में हमें तभी सुविधा रहती है जब हमारा अर्थमेटिक मीन पॉइंट्स में नहीं होता, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अर्थमेटिक मीन हमारा पॉइंट्स में आ जाता है, तो उस स्थिति में डायरेक्ट मेथड थोड़ा सा कठिन हो जाता है, तो हमें शॉर्टकट मेथड को यूज करना चाहिए।
शॉर्टकट मेथड के अंतर्गत हमें अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट नहीं करना होता, सिर्फ यदि हम वो वाला फॉर्मूला यूज़ करें तब तो हमें कैलकुलेट करना पड़ सकता है, या हमें कोफिशिएंट निकालना पड़े तब हम लेंगे, लेकिन डेविएशंस नहीं, हमें नहीं निकालने होते। और हम एक नंबर अज्यूम कर लेंगे कोई भी, और उस अज्यूम से हम डेविएशंस निकालेंगे, हम डेविएशंस का स्क्वायर करेंगे और उसके बाद हम स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करेंगे। आप डायरेक्ट मेथड से निकालिए या शॉर्टकट मेथड से निकालिए, हमेशा स्टैंडर्ड डेविएशन की जो वैल्यू आएगी वो एक ही आती है। शॉर्टकट मेथड के हमारे 2-3 फॉर्मूले होते हैं, आप किसी भी फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, जो भी फॉर्मूला आपको इजी लगे आप उसी फॉर्मूले को यूज करिए। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू सिग्मा d स्क्वायर x अपॉन n माइनस x बार माइनस a का होल स्क्वायर। दूसरा हमारा फॉर्मूला होता है इसका, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू सिग्मा d स्क्वायर x अपॉन n माइनस सिग्मा dx अपॉन n का होल स्क्वायर। ये हमारा होता है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का दूसरा फॉर्मूला। इसके अलावा हमारा एक फॉर्मूला और होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू 1 अपॉन n सिग्मा d स्क्वायर x मल्टीप्लाई n माइनस सिग्मा dx का होल स्क्वायर। आप किसी भी फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा एक फॉर्मूला और भी होता है जिसको हम काफ़ी कम यूज करते हैं, तो जनरली हम 3 ही फॉर्मूले को यूज करके चलते हैं। और सेकंड फॉर्मूला सबसे ज़्यादा इजी होता है कैलकुलेशन के हिसाब से, तो मैं इसी फॉर्मूले को ज़्यादातर यूज करूंगी। मान लीजिए हमें एक प्रॉब्लम दे रखी थी, हम x हमें दे रहा है 2 3 4 5 और 6। अब सबसे पहले हम इसका निकालते हैं अरिथमेटिक मीन। x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n 20/5 अर्थात 4 हो गया हमारा अरिथमेटिक मीन। हमने अरिथमेटिक मीन हमारा जो फर्स्ट फॉर्मूला है उसके लिए काम में आएगा। अब यहाँ से आप किसी भी नंबर को अज्यूम कर लीजिए। मैंने ये यहाँ पे a जो अज्यूम करा है वो है मेरा 3, a मैंने 3 अज्यूम कर लिया है, तो x माइनस a बराबर b, 2 में से 3 गया माइनस 1 0 प्लस का 1 प्लस का 2 और प्लस का 3, हमारा टोटल हो गया 5। इसके बाद हम निकालेंगे d स्क्वायर। d स्क्वायर का मतलब होता है d मल्टीप्लाई d, 1 0 1 टोटल हो गया यहाँ पे हमारा 15। इसके बाद हम यदि पहला फॉर्मूला यूज करते हैं तो सिग्मा d स्क्वायर x, सिग्मा d स्क्वायर x है हमारा 15, n का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स है हमारे 5 माइनस x बार जो आपका अरिथमेटिक मीन होगा वो होगा 4 माइनस अज्यूम मीन मैंने कितना माना था 3, मतलब जिससे आपने डेविएशंस लिए वो इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3 माइनस 4 में 3 का 1 और उसका होल स्क्वायर। हम इसको फिर आगे सॉल्व कर लेंगे। और यदि आप आगे सॉल्व करते हो तो 3 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, और ये होगा आपका √2, और फिर √2 का अपन सॉल्व करेंगे। अब हम सेकंड वाला हमारा फॉर्मूला यूज करेंगे। सेकंड वाले फॉर्मूले में सिग्मा d स्क्वायर x मेरा 15 है अपॉन 5 माइनस सिग्मा dx है हमारा 5, नंबर ऑफ आइटम्स भी 5 ही है, और उसका हम कर देंगे फिर होल स्क्वायर और 3 माइनस 1 का स्क्वायर। देखिए वही वैल्यूज आती जा रही है, और आगे और सॉल्व करेंगे तो 2 और इसका अपन निकालेंगे √। अब तीसरा वाला जो फॉर्मूला है उसमें भी हम ऐसे ही करेंगे, 1n मतलब 5 √, सिग्मा d स्क्वायर x 15 मल्टीप्लाई n नंबर ऑफ आइटम्स 5
माइनस सिग्मा डी एक्स है हमारा 5 और इसका फिर स्क्वायर, तो 1/5 सॉरी पर 75 माइनस 1/5 50 और फिर अपन 50 का अंडर रूट निकालेंगे और फिर 1/5 कर देंगे। तो इस तरह से आप किसी भी फॉर्मूले से यूज करिए इंटीजर सीरीज में, आपको जो भी फॉर्मूला आसान लगता है उससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।